Starting the question, a student states that the distance of a toy truck that travels along a horizontal floor ramp depends on mass. अब हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ ली है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी हैं। अब यहाँ पे बिकॉज आप पहले लेसन में जो बेसिक्स हैं वो सारी डिस्कस कर चुके हो, तो बेटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज मिलती हैं जो आप उसमें से आइडेंटिफाई करते हो, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। आपकी एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके साथ आगे चल के जब आप ए लेवल्स में जाओगे। अभी फिलहाल हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन हमने जो इसमें से सिर्फ अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि हमारी ये जो दो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी इसमें से एक क्वांटिटी ऐसी होगी जिसको हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसे हम यूजली एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और हम उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो दूसरी क्वांटिटी है वो फिर उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी गिवन सिनेरियो में, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y के साथ, और इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट। तो ये दो टर्म्स हैं, मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ में शेयर कर दूं। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की जगह हम वेरिएबल का वर्ड भी यूज करते हैं। अब आ जाएं जरा आगे इसको फर्दर डेप्थ में देखने के लिए। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन वेदर और नॉट द स्टूडेंट इज करेक्ट। अब आपने या तो वैलिडेट कर देना है कि ये बच्चा सही कह रहा है जो स्टूडेंट है, या फिर आपने इसको इनकरेक्ट कह देना है, डिस्क्रेडिट कर देना है। किस बेस पे? आपके एक्सपेरिमेंट की बेस पे। ओके। अब आप जरा ये देखें, गिवन सिनेरियो के अकॉर्डिंगली द स्टूडेंट प्लेसेस अ टॉय ट्रक समवेयर ऑन द रैम्प। ओके। अब आप जरा खुद देखो कि अगर आप यहाँ पे उस ट्रक को रख देते हो एंड देन यू लेट इट गो, तो ऑब्वियसली वो यहाँ से मूव करता जाएगा और किसी ना किसी जगह पे आके, लेट से कि वो यहाँ पे आके रुक जाता है, एंड देन यू कैन रिपीट द एक्सपेरिमेंट। अब आप क्या करोगे कि आप इसमें कुछ ना कुछ मैस ऐड कर दोगे। आप ट्रक को दोबारा किसी एक पोजीशन पे रख लेते हो और आप उसके साथ कुछ मैसेज ऐड कर देते हैं। लेट से कि हमने 100 ग्राम्स के मैसेज इसके साथ अटैच कर दिए। अगेन वी लेट इट गो। अब हमने देखना ये है कि ये ट्रक हमारे पास इसी पोजीशन पे आके रुकता है, या फिर इससे थोड़ा आगे चला जाता है, या फिर इससे थोड़ा पीछे रह जाता है। तो अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अब देखो कि हमारे कंट्रोल में क्या है। तो बेटे हमारे कंट्रोल में है कि हम इसमें कितना मैस अटैच कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। हम 50 ग्राम रखें, 10 ग्राम रखें, ऐड करें ना करें, दैट इज इन ओवर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। लेकिन जब हम मैस इस पे रख के और फिर इसे जाने देंगे, तो अब उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका बेटे यहाँ से इस पॉइंट से शुरू होगा क्योंकि उसके पीछे तो दैट इज मूविंग अलोंग द स्लोप। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फिर वो कितना करता है, ये अब डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारी डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, जो मे भी डिपेंड करेगी मैस के कम या ज्यादा होने पे। ओके। तो इसका मतलब है कि मैं मैस को एक्स और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वाई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये आपकी थोड़ी सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। जैसा ये हमारे पास पेपर में आ जाता है तो हम इसमें क्या कर रहे होंगे। तो हमने बेटे इसमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब सबसे पहला स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? राइटिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं, मैं रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ कि जी मेरे पास एक फ्लोर है, उसके ऊपर मैंने कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं एज गिवन। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर रैंप रखी हुई है जिसकी एक सर्टेन लेंथ है और वो यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुंच रही है। ओके। अब उसके बाद मैंने क्या यूज किया, अब मेरे पास टॉय ट्रक है। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू मार्क अ पॉइंट हेयर एंड आई कैन कॉल इट एम पॉइंट और एस पॉइंट। अब मैं लिखने लगा हूँ कि स्टेटमेंट शॉर्ट करके किस तरह से लिखी जा सकती है। आई विल मार्क पॉइंट एम ऑन द रैंप टू स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट
एवरी टाइम। उसके बाद आप लिखना है कीप द स्लोप ऑफ द रैम्प सेम। अब हम पीछे इसको पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ये हमने मेंशन कर दिए। अब आप उसके बाद लिखेंगे आई विल प्लेस द ट्रक ऑन पॉइंट एम एंड विल लेट इट स्लाइड। आई विल प्लेस अ मीटर रूल एज shown in diagram to measure horizontal distance। अब बजाय इसके कि आप उसमें डिटेल लिखते रहें कि उसको या जहाँ पे रैंप खत्म हो रही है वहां पे आपने रखना है, इस तरह से रखना है, उस तरह से रखना है, तो इट इज़ बेटर कि अगर आपने डायग्राम बनाई हुई है और आप डायरेक्टली वहां पे शो कर देते हैं कि जी आप यहाँ पे मीटर रूल रखेंगे इस तरह से। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होगा कि आप ट्रक ड्रॉ कर दें, आप यहाँ पे ट्रक रखेंगे एंड देन यू लेट इट मूव एवरी टाइम। और उसके बाद आप अपने पास जो आपने मैसेज यूज करने हैं, आप वो मैसेज प्लेस कर सकते हैं जस्ट टू शो। ओके। टू मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फाइन। रिपीट टू टेक एवरेज ऑफ डिस्टेंस। दोबारा से लिखना है आई विल यूज डिफरेंट मैसेज टू टेक एट लीस्ट 3 रीडिंग्स एंड विल फिल द टेबल। अब आपने टेबल में क्या लिखना है? टेबल की आपने, क्योंकि बेटे सिर्फ हेडिंग्स बनानी होती हैं, पूरा टेबल तो बनाना नहीं होता। और इसमें दो चीजें जो उन्होंने जिसकी ख्वाहिश जाहिर की थी, और वो दो कौन कौन सी थी? नंबर वन, मैथ्स, आप ग्राम्स में जो चेंज करते जा रहे हैं, एंड देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो आप मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर्स। तो ये आपने दो उसमें बना देनी है। अब आपने फाइनली क्या लिख देना है? अब आपने कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? मैं ये थोड़ी थोड़ी लाइन इरेज कर रहा हूँ। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? इफ द ट्रक covers more distance, if the truck covers more distance with more mass, then statement is correct। कौन सी स्टेटमेंट? जिसके ऊपर से बात शुरू हुई थी। अब जरा जल्दी जल्दी बेटा रिव्यू कर लो अपने क्वेश्चन को। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? एक ट्रक है, और स्टेटमेंट क्या है बच्चे की? कि वो कहता है कि जब मैं इसके ऊपर ज्यादा मैस रखता हूँ ना, तो फिर उसके बाद इसको स्लाइड करता हूँ तो ये ज्यादा दूर तक जाता है। दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट जिसको हमने वैलिडेट करना है कि ये सही है, ऐसा होता है या नहीं होता। उसके लिए हमने जो एक्सपेरिमेंट प्लान किया, हमने आइडेंटिफाई किया कि दो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। मैस, हम उसका मैस इंक्रीज कर सकते हैं ट्रक का, और उसके बाद जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कवर करता है वो डिपेंड करेगा मैस के ऊपर, फाइन। उसके बाद हमने देखना होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड, कि इसने क्या क्या ऑपरेटर्स दिया हुआ है। हमेशा वो कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स हमें दे देगा। तो जो ऑपरेटर्स उसने हमें दिया हुआ है वो तो ऑलरेडी है, लेकिन उसके अलावा भी
हम उसमें देखेंगे लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स नीडेड। तो हमने उसमें मेंशन कर दिया अपनी डायग्राम में कि हमें मीटर रूल चाहिए, जो हमने यहाँ पे रख दिया है। और हमने बता भी दिया डायग्राम में वो कहाँ पे होगा, कि वो ट्रक यहाँ तक पहुंचता है, वो ट्रक यहाँ तक पहुंचता है। जहाँ तक भी पहुंचेगा तो हम वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कितना उसने किस किस मैच के साथ किया। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो चीज़ इसमें देखनी है वो क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू द एक्सपेरिमेंट। अब दिस इज द प्रोसीजर जो आपने लिखा है, आई विल मार्क पॉइंट एम। अब आपने ये प्रोसीजर लिखते लिखते एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम और कर दिया, और वो क्या है, आपने उसको बता दिया है कि मेरा जो एम मार्क है ऑन द रैम्प, ये वाला, टू स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। अब आपका ये कांस्टेंट है, स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। आप हर दफा उसी पॉइंट से करेंगे, क्योंकि पता क्या है कि अगर आप इसको इस पोजीशन से रख के और इसको नीचे की तरफ जाने देंगे तो वो इतना दूर तक नहीं जाएगा। इसको मैंने 1 मार्क कर दिया। अगर आप उसको यहाँ पे रखेंगे पोजीशन 2 पे, तो वो थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप उसको किस पॉइंट पे रख रहे हैं। इसीलिए हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम एक फिक्स पॉइंट है वहां पे रख के हर दफा उसे रोल होने देंगे। देन मैंने, टू बी ऑन द सेफ साइड, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपने इसमें से कोई से दो ऐसे बताने होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के जिनको आप कंट्रोल में रखेंगे, वेरिएबल्स टू बी कंट्रोल्ड। दूसरा क्या था, कीप द स्लोप ऑफ द रैंप सेम। मतलब आपका जो एंगल बन रहा है इसका, अगर मैं उसको थीटा एंगल कहूँ, तो वो भी आपने फिक्स रखना है। ये नहीं कि एक दफा आपने रैंप को ऊंचा कर दिया, दूसरी दफा नीचा कर दिया, फिर भी नहीं सही होगा। उसके आगे आपने बेटे क्या लिखा है, आई विल प्लेस द ट्रक ऑन द पॉइंट एम एंड विल लेट इट स्लाइड। आई विल प्लेस अ मीटर रूल। अब ये आपने एडिशनल जो चाहिए था उसमें इंस्ट्रूमेंट वो भी मेंशन कर दिया, इसका मार्क भी आपको मिल जाएगा। जो चीजें उसने यहाँ पे लिखी हुई होती है ना, उनके मार्क्स होते हैं। जैसे ये देखो, लिस्ट एडिशनल ऑपरेटर्स नीडेड, आपने मीटर रूल का बता दिया। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ हाउ यू वुड डू। तो आप कैसे करोगे, इसलिए आप उसको आई के साथ रेफर करेंगे। उसने पूछा आप कैसे करोगे, यूल टेल आई विल डू लाइक दैट। उसके बाद है स्टेट द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल। तो हमने वो ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। तो उसने वेरिएबल्स कहा है, तो हमने दो मेंशन कर दिए हैं। कौन कौन से, एक तो फिक्स पोजीशन ऑन द रैम्प सो दैट इट कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑल द टाइम्स, एंड देन सेकंडली द एंगल ऑफ द रैम्प। फिर उसने कहा हुआ है ड्रॉ अ टेबल। हमने टेबल ड्रॉ किया या नहीं किया, हमने टेबल ड्रॉ कर दिया है। विद कॉलम हेडिंग्स, हमने कॉलम हेडिंग्स लिख दी हैं एज डिस्कस्ड। कि बेटे आपने जो दो चीज़ों का ख्याल रखना है, कि जो भी आप अपनी फिजिकल क्वांटिटी उसमें लिखते हैं, उस क्वांटिटी के साथ फॉरवर्ड स्लैश देके आपने उसकी यूनिट भी लिखनी होती है, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिडर्ड कंप्लीट। फिर उसके बाद आप देख लो आप रीडिंग किस तरह से लोगे। अच्छा, अब आपने ये उसको नहीं कहा कि यस द स्टूडेंट इज राइट, आपने ये नहीं कहा यस द स्टूडेंट इज रॉन्ग। आपने ये बताया है कि भाई इस तरह से परफॉर्म करके मैं देखूंगा, मैं उसके ऊपर मैसेज रखूंगा इन द डायग्राम टू मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आपने कर दिया मेजर। अब रिपीट का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट टू टेक एवरेज। अब ये वाला ऐसा पॉइंट है कि जो उनको बहुत पसंद होता है कि बेटे हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं इट इज सजेस्टेड कि वी डू इट ट्वाइस। तो हमने एक दफा वो ट्रक को रैंप पे रखा, वी लेट इट गो, हमने दोबारा उसको उठाया, फिर उसी पॉइंट पे रखा, एंड देन अगेन हमने देखा कि क्या दूसरी दफा भी वो उतना ही डिस्टेंस करता है, मोर और लेस वो उतना ही करेगा। तो हम उन दोनों की एवरेज अपने पास नोट कर सकते हैं। फिर हमने लिखा आई विल यूज, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, आई विल यूज डिफरेंट मैसेज। क्योंकि बेटे आपने जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, आपने उसकी 3 डिफरेंट वैल्यूज लेनी होती हैं। किस चीज की, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जो शुरू में मैंने चीज आपको बताई है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, उसका मैथ। तो आपने कम से कम 3 डिफरेंट मैथ्स रखोगे, तो ही कुछ एक पैटर्न सामने आएगा कि यार विदाउट मैथ्स ये था, 50 के मैथ्स के साथ ये हुआ, 100 के मैथ्स के साथ ये हुआ, 150 के साथ ये हुआ। सो दैट यू विल बी एबल टू सी अ ट्रेंड। ये आपके अपने नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हम जब भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम उसमें बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रख के कोई एक चीज इस तरह से वेरी करते जाते हैं, करते जाते हैं। 2 3 4 5 6 रीडिंग्स के बाद हमें अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये चीज इंक्रीज करने से वाकई किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है, तो उसने 3 को कहा हुआ है कि अगर 3 दफा का आपने मेंशन कर दिया कि आप 3 डिफरेंट मैसेज के साथ, 3 डिफरेंट, एटलीस्ट 3 डिफरेंट रीडिंग्स with 3 डिफरेंट मैसेज, आई विल यूज डिफरेंट मैसेज टू टेक एटलीस्ट 3 रीडिंग्स एंड विल फिल द टेबल। अब आपने टेबल भी बना दिया, और आपने उस टेबल में हेडिंग्स भी दे दी, और आपने उन हेडिंग्स के साथ उनकी यूनिट्स भी मेंशन कर दी। फाइनली आपने अपना कंक्लूजन, उसने हालांकि सिर्फ स्टेटमेंट को वैलिडेट करने का कहा है। इफ द ट्रक कवर्स मोर डिस्टेंस विद मोर मास, देन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब आपने ये नहीं कहा कि वो बच्चा सही कह रहा है, आपने ये नहीं कहा वो गलत कह रहा है, कीप इट इन योर माइंड।
आपने कहा कि मैंने भाई ये एक्सपेरिमेंट है, पूरा प्लान है, मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी, और उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि इसकी बात सही है या नहीं, वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। इफ द ट्रक कवर्स मोर डिस्टेंस विद मोर मास देन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमने इसको इस तरह से एक शॉर्ट फॉर्म बना के देनी होती है। अब हम बेटे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मैं स्टार्ट ही वहां से करूंगा कि जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक फोर्स अप्लाई करनी होती है, तो आपने याद रखना है कि आपने कभी भी ये नहीं कहना कि यू विल पुल इट और यू विल पुश इट। नो, आपने हमेशा ये अपने माइंड में रखना है। ये थोड़ा सारा नोट कर लो कि अगर एक प्लेन सरफेस है और उसके ऊपर आपके पास कोई एक ब्लॉक है जिसके ऊपर आप एक पुश या पुल की फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हो, लेट से आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हो, तो आप हमेशा क्या चीज यूज करोगे? यू विल यूज अ पुली। पुली क्या होती है कि उसके साथ एक क्लैंप बनी हुई होती है, वो यहाँ पे अटैच हो जाती है, और यहाँ पे उसके साथ एक फ्रिक्शनलेस पुली होती है जो कि रोटेट करती है फ्रीली। अब आप क्या करोगे? आप एक धागा बांध दोगे। किस तरह से? यू कैन यूज अ थ्रेड और अ स्ट्रिंग विद अ हुक, और इसके साथ ऊपर से आप यहाँ पे मैसेज हैंग कर देंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कितना मैस उसके साथ हैंग कर रहे हैं, तो ये आपने याद रखना है। चाहे तो ये स्ट्रेट आ जाए, चाहे तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि वो कह दें कि जी आपके पास एक रैंप बनी हुई है, और इस रैंप के ऊपर आपने एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है जो कि जिसमें थोड़ी फ्रिक्शन है, वो खुद से मूव नहीं कर रहा, और उसके बाद आपने इसकी सपोर्ट बनाई हुई है नीचे ताकि ये फॉल ना करे। अब आप बताएं कि आप इसको किस तरह से इसके ऊपर फोर्स लगा के मूव करेंगे। तो बेटा इन एनी केस आपने जिस डायरेक्शन में भी उसको मूव करना है, लेट्स से अगर आपने इसको भी इस डायरेक्शन में मूव करना है, व्हाट यू गोइंग टू डू? यू गोइंग टू यूज अ पुली। पुली कैसे? आप यहाँ पे उसको क्लैम्प कर देंगे, और ये पुली बनाने का आसान सा तरीका है। आप उसको क्या करेंगे? यहाँ से इसके साथ मैश अटैच कर देंगे। जैसे जैसे यू विल बी एडिंग मोर मैस, तो उसके ऊपर फर्दर और ज्यादा फोर्स लगती जाएगी, क्योंकि वेट इज अ फोर्स। इफ वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो आप याद रखना कि पुली में जितना यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है, उतनी टेंशन की फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो जितना आप वेट अप्लाई कर रहे हो, बेसिकली वही फोर्स है जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है। ठीक है? मैस को वेट में कैसे चेंज कर सकते हो वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो ये तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए मैंने एक चीज बता दी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला काम, कीप इट इन योर माइंड। हमने स्टेटमेंट पढ़नी है और हमने उसमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखने हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं। अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग, अच्छा जी ठीक है। फोर्स नीडेड टू स्लाइड अ वुडन ब्लॉक अक्रॉस अ सर्फेस, ओके। स्लाइड करना है वुडन ब्लॉक को, ठीक है। तो एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि मैंने फोर्स फाइंड आउट करनी है। ही नोटिसेस दैट सम ब्लॉक्स नीड मोर फोर्स to start to slide than other blocks. Okay. He suggests that the amount of force needed depends on the mass of the block. अब यहाँ पे दो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। तो एक चीज तो है बेटे फोर्स, और दूसरी है मैस। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज का उसने जिक्र किया है। ओके, तो हम अभी इनको देख लेते हैं। हमारे पास फोर्स आ गई और हमारे पास मैस आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन वेदर और नॉट द स्टूडेंट इज करेक्ट। अब आपने दोबारा बताना है कि ये बच्चा जो फरमा रहा है ये सही है या नहीं। ओके, हमारे पास जो गिवन है, हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या क्या गिवन है। वन लाइट वेट फ्लैट वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। ओके, विद हुक फिटेड, जैसा उन्होंने डायग्राम में दिखा हुआ है। एंड देन वी हैव अ पुली दैट कैन बी क्लैम्प्ड टू अ बेंच। ठीक है, अब हम उस चीज के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये सिनेरियो जब भी हमने किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी होती है, तो टू कीप इट एज इन फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड कि कितनी फोर्स लग रही है। अब हाथ से तो नहीं हम ये कहेंगे यार हाँ मैंने थोड़ी सारी फोर्स लगाई है, हाँ नहीं मैंने थोड़ी सी ज्यादा लगाई है। तो अब ये जब हम वहां पे क्वालिटेटिवली बात करेंगे, तो हर बंदे का वो थोड़े और ज्यादा को उसके मिजाज के साथ बात चली जाती है। लेकिन जब हम मैसेज यूज करेंगे तो 10 ग्राम्स 10 ग्राम्स ही होते हैं। अच्छा, अब आप देखो फर्दर उसने कहा कि एनी अदर ऑपरेटर्स मटेरियल अगर तुम यूज करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि वो मार्क्स हमें किस किस चीज के ऊपर देगा, ठीक है। उसके ऊपर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज। लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स, और इसमें जरूर ऐसा ऑपरेटर्स है जो कि मिसिंग है और हमें ऐड करना पड़ेगा। ड्रॉ अ क्लियरली लेबल डायग्राम, अब उसने अपनी ख्वाहिशात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी शुरू कर दी हैं। डायग्राम चाहिए और वो लेबल भी हुई भी होनी चाहिए। ओके, और ऑपरेटर्स भी अरेंज हुआ हुआ होना चाहिए। सुभान अल्लाह, ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है वैसे। गिव ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस फॉर, अब ये जो ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस है बेटे ये आपका प्रोसीजर है, व्हाट यू गोइंग टू डू। ओके, डिस्क्राइब एनी प्रिकॉशंस स्टूडेंट शुड टेक टू इंश्योर रिपीटेबल रिजल्ट। अच्छा, अब ये बिल्कुल वही चीज़ है जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कौन से ऐसे ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने कंट्रोल करना है। वो हमारे वेरिएबल्स टू कंट्रोल, ये उसने ऐसे भी स्टेटमेंट में वो लिख सकता है। ये वो प्रिकॉशन बताएं कि जिससे हमें रिपीटेबल रिजल्ट्स मिले, उसमें चेंज ना है बार बार। सजेस्ट अ ग्राफ विच कुड बी ड्रॉन,
अब आपने इसमें ग्राफ भी बताना है कि ग्राफ भी ड्रॉ किया जा सकता है। आपने ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। अब ये वाले पॉइंट अपने माइंड में रखते हुए, और ये एक दो तीन चार पांच पॉइंट्स हैं। ओके, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो बेटे हम अब सबसे पहले इसके लिए लेबल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक बेंच है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर वो जो वुडन ब्लॉक है उसको रख देंगे, और ये उसके साथ उसकी हुक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम पुली अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम उसको क्लैंप कर देंगे, और ये पुली बन गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक थ्रेड यूज करेंगे और इसको हम पुली के ऊपर से हैंग कर देंगे, और उसके साथ हम मैश हैंगर लगा देंगे, एंड देन वी कैन ऐड मैसेज। फाइन। अब हम क्या करेंगे, हमने एक्सपेरिमेंट में देखना क्या है, व्हाट ही सेड। स्टेटमेंट ये है कि भाई जैसे जैसे आप इसका मैस बढ़ाते जाओगे, किसका मैस, ब्लॉक का, जैसे जैसे आप ब्लॉक का मैस बढ़ाते जाओगे, यू विल रिक्वायर मोर फोर्स टू स्लाइड इट। ठीक है, अगर ये स्टैटिक पड़ा हुआ है, आपने अब क्या करना है, आपने यहाँ पे इसके साथ एक स्मॉल मैस हैंग कर देना है। अब जो मैसेज आप यहाँ पे हैंग कर सकते हो या यूज करो, आई सजेस्ट कि वो 10 ग्राम्स के हों। आप 10 ग्राम्स के डिफरेंट मैसेज यूज करो, और आप उनको ऐड करते जाओ। कीप ऑन एडिंग क्या चीज, 10 ग्राम के मैसेज। आप एक मैस एक लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप मैस बढ़ाते जा रहे हो, उसका जो वेट है वो इंक्रीज करेगा, और उसके साथ यहाँ पे एक्ट करने वाली टेंशन की फोर्स भी इंक्रीज करती जाएगी। एक जगह ऐसी आएगी कि आप एक 10 ग्राम का मैस जैसे ही इसके साथ लगाओगे, इट विल स्टार्ट टू मूव। जैसे ही ये मूव करना शुरू कर देगा, आप नोट कर सकते हो कि ये जो टोटल मैस आपने हैंग किया हुआ है, उस मैस का वेट कितना बनता है। अब आपको जो वेट पता चल जाएगा, फाइन, गुड हो गया। अब आप क्या करो, एक दफा दोबारा से रिपीट करो, लेकिन अगेन वही पॉइंट, mark a point S on the bench so that you place the board on the same point every time। ठीक है, ये ना हम कह सकेंगे टेबल पे कहीं पे सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा थी, कहीं पे फ्रिक्शन कम थी, तो ये इशू ना रहे, हम हर जगह उसको उसी जगह पे रख के देख रहे हैं। तो एक तो हमारा वो वेरिएबल वाला भी आ जाएगा कंट्रोल करने वाला, कि भाई हमने मेक श्योर किया कि हमने हर दफा उसको एक ही जगह पे रखा था। ऐसा नहीं है कि द टेबल वो स्लिपरी ऑन वन प्लेस एंड नॉट स्लिपरी ऑन द अदर प्लेस, तो इस वजह से हमारे रिजल्ट में फर्क तो नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, तो बेटे अब हम कुछ और मैसेज यूज करेंगे, और इस केस में अब हम इसके ऊपर 50 ग्राम्स के मैसेज हम यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम एक मैस रख के इसको अटैच कर देते हैं, ओके, देन अगेन हम 10 ग्राम के मैसेज ऐड करते जाएंगे, और हम देखेंगे कि अब ये कब मूव करता है। जैसे ये मूव करेगा, हम अपने पास नोट कर लेंगे कि कितने वेट पे इसने मूव किया है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके बाद इसमें 50 ग्राम्स और ऐड कर देंगे। जब हम 50 ग्राम्स और इसके ऊपर रख देंगे, फिर हम देखेंगे कि दोबारा से हमें कितने 10 ग्राम्स के मैसेज ऐड करने पड़े। ठीक है, तो अब हमने ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसी को हमने लिखना है। हम लिखेंगे कैसे, आई विल प्लेस द ब्लॉक ऑन अ टेबल एंड विल मेक इट्स आउटलाइन, सो दैट आप उसको हर दफा उसी जगह से शुरू कर सकें। टू स्टार्ट विद सेम सरफेस। ओके, अब आप क्या करेंगे, अरेंज एज डायग्राम। आई विल यूज 10G मैसेज टू अप्लाई कंसिस्टेंट फोर्स ऑन ब्लॉक। ठीक है, और आप लिखोगे आई विल यूज 50 ग्राम मैसेज टू एड मैस टू ब्लॉक। ओके, अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। आई विल
मेक अ टेबल। और टेबल में आप क्या लिखोगे? अच्छा, टेबल में आप ये लिख दो, मैस, ग्राम्स में। फिर उसके बाद आपके पास आ गया लोड ऑन ब्लॉक, वो भी आपका ग्राम्स में आ गया। फिर उसके बाद ये जो मैस है ये वाला, इसकी वजह से इसका वेट कितना बन रहा है, बिकॉज वेट इज बेसिकली द फोर्स, ये न्यूटन्स में। ओके। तो अब आपके पास ये तीन ऐसी चीजें आ गई हैं बेटे कि इट इज एनफ। जो उसने कहा था, हमारे वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज भी इसमें शामिल हो गई हैं। और हमने जो डायरेक्ट तो मैथ्स को यूज नहीं थे करे, बेसिकली तो हम उसको फोर्स बना रहे थे, तो वो फोर्स हमारे लिए वेट भी आ जाएगा। और अब फाइनली हमने उसको बताना है कि ग्राफ। तो अब याद रखना, आप सिंपली अपना कंक्लूजन क्या लिखोगे? मेक अ ग्राफ बिटवीन वेट एंड लोड ऑन ब्लॉक। ठीक है जी। तो आपने क्या बताना होता है? ग्राफ जब भी बनता है वो दो वैल्यूज का बनता है। ठीक है। और आपने वो वही दो वैल्यूज मेंशन करनी होती हैं जो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इसके अलावा हमने कुछ बताना नहीं होता। तो ग्राफ, बड़ी बेसिकली अगर किसी को भी कहा जाएगा ग्राफ बनाए, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे जी ड्रॉ टू लाइंस। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। तो आपने एक कोई सी क्वांटिटी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो कर देनी होती है, और दूसरी क्वांटिटी आपने वर्टिकल लाइन पे शो कर देनी होती है। ठीक है। हम यूजुअली ये करते हैं कि हम जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है उसको यहाँ पे शो कर देते हैं, और जो क्वांटिटी उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है वो हम यहाँ पे इस जगह पे शो कर देते हैं। तो अगर बेटे हम ये चीज़ लिख देते हैं तो हमने उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी कर दी हैं। अब हम ज़रा उसको टैली कर लेते हैं। तो आप देख लें, एडिशनल ऑपरेटर्स हमने मैसेज यूज़ किए हैं। ड्रॉ क्लियरली लेबल डायग्राम, यस वी हैव डन इट। ऑपरेटर्स शुड बी अरेंज्ड, जी हमने अरेंज्ड की बनाई है, बिखरे हुए की नहीं बनाई। गिव ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस फॉर, हमने अपना प्रोसीजर बताया है। डिस्क्राइब एनी प्रिकॉशंस, तो हमने ये कहा कि हम उसको हर दफ़ा से सेम जगह से शुरू करेंगे, विच इज़ बेसिकली वेरिएबल टू कंट्रोल उसने पूछा हुआ है। फिर उसके बाद है सजेस्ट अ ग्राफ। तो ग्राफ हमेशा ये याद रख लो कि वो उन्हीं दो क्वांटिटीज का बनेगा जो आपकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। और इस केस में वो क्या है? एक वो फोर्स है और एक वो मैस है। यहाँ पे क्योंकि फोर्स आप उसको हाथ से पकड़ के नहीं लगा रहे, बल्कि आप उसके साथ मैसेज को पुली के थ्रू हैंग कर रहे हो, तो इसलिए। अच्छा, अब जरा इसको रिव्यू कर लो जल्दी जल्दी, और पॉइंट्स नोट कर लो। आई विल प्लेस अ ब्लॉक ऑन अ टेबल एंड विल मेक इट्स आउटलाइन। ये जो आपने लिखा है ये आपका वेरिएबल टू बी कंट्रोल आ गया। टू स्टार्ट विद सेम सरफेस, ये आपने मेंशन कर दिया। अरेंज एज डायग्राम। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है ये बड़ी स्मार्ट है। अगर आप ये नहीं लिखते ना, तो आपने डायग्राम तो ऊपर बनाई हुई है, आपके माइंड में जो था आपने वहां पे एक्सप्रेस कर दिया है। अगर आप उसको लिखने बैठ जाओ तो भी मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उसमें तुम्हारा टाइम बड़ा लग जाएगा। तो आई सजेस्ट कि डोंट गो फॉर इट। आप जो अपने डायग्राम में आपने बता दिया है, आप सिर्फ उसको जो शो कर दिया उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। अब आप कर क्या रहे हो? आई विल यूज 10 ग्राम्स मैसेज टू अप्लाई कंसिस्टेंट फोर्स। फोर्स अप्लाई करने के लिए आप 10 ग्राम के मैसेज यूज कर रहे हो। और आपने बताना है कि आई विल यूज 50 ग्राम मैसेज टू ऐड मैस टू द ब्लॉक। कि आप उस ब्लॉक को हैवी और फर्दर हैवी करने के लिए क्या कर रहे हो? आप डिफरेंट 50 ग्राम्स के बड़े मैसेज यूज कर रहे हो। और उसके बाद आप अपना टेबल में क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि जी मेरे पास मैसेज हैं, मेरे पास लोड है, और मेरे पास वेट है। ठीक है। जो आपका मैथ्स है उसको आपने कैसे चेंज करना है उसकी कोई डिटेल्स नहीं लिखनी। ओके। फिर आपने बता देना है कि मेक अ ग्राफ बिटवीन वेट एंड लोड ऑन द ब्लॉक। तो अब आप यहाँ पे फर्दर अगर थोड़ी सी क्लैरिटी देनी है, तो मेक अ ग्राफ बिटवीन वेट्स दैट आर हंग विद द पुली एंड द लोड दैट इज प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक।